हर सवाल का जवाब लफ्जों में नहीं दिया जाता। कुछ जवाब खामोशी से दिए जाते हैं और मेरी खामोशी किसी कमजोरी का साइन नहीं थी, वो एक डिसीजन था। मैं पहले बहुत बोलता था, अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करता था, अपनी साइड डिफेंड करता था, हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता था। लेकिन एक दिन समझ आया, जो समझना चाहता है वो बिना एक्सप्लेन किए समझ जाता है, और जो समझना नहीं चाहता उसके लिए 1000 एक्सप्लेनेशंस भी कम है। उस दिन से मैंने अपनी एनर्जी बचानी शुरू कर दी। लोग कहते थे तुम चेंज हो गए हो। हाँ, मैं चेंज हो गया हूँ। पहले मैं हर बात पे रिएक्ट करता था, अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ। पहले मैं हर किसी को इम्पोर्टेंस देता था, अब मैं वैल्यू देखता हूँ। पहले मैं हर चीज दिल पे ले लेता था, अब मैं सिर्फ लेसन लेता हूँ। डिफरेंस सिर्फ इतना है, मैं इमोशनली मैच्योर हो गया हूँ। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि हर फाइट लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ बैटल्स इग्नोर करना ही जीत होती है। जब लोग पीछे से बात करते हैं मैं चुप रहता हूँ। जब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं मैं चुप रहता हूँ। जब लोग डाउट करते हैं मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा वक्त जवाब देगा, और वक्त का जवाब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, लेकिन हर फर्क को एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं होता। मैंने सीखा है कि हर इमोशन को पब्लिकली करना चाहिए। कुछ चीजें प्राइवेट रखो, कुछ दर्द अपने पास रखो। हर इंसान तुम्हारा दर्द समझने लायक नहीं होता। कभी कभी मैं रात को अकेला बैठता हूँ, फोन साइड पे लाइट डिम, और सिर्फ सोचता हूँ अपने पास्ट के बारे में, अपनी मिस्टेक्स के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, और मुझे रियलाइज होता है मैं कितना चेंज हो चुका हूँ। पहले जो बात मुझे तोड़ देती थी अब वो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करती। पहले जो लोग मेरी दुनिया थे अब वो सिर्फ मेमोरी है, और मैं ठीक हूँ। खामोशी ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। जब मैंने कंप्लेन करना बंद किया तब मैंने इम्प्रूव करना शुरू किया। जब मैंने ब्लेम करना छोड़ा तब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया। जब मैंने प्रूफ करना छोड़ा तब मैंने प्रोग्रेस करना शुरू किया। रियल ग्रोथ नॉइज नहीं करती, वो साइलेंटली होती है। जैसे बीज जमीन के अंदर ग्रो करता है, दुनिया को तब पता चलता है जब वो दरख्त बन जाता है। आजकल मैं ज्यादा बोलता नहीं, पर जब बोलता हूँ तो लोग सुनते हैं, क्योंकि मेरी बात एक्सपीरियंस से आती है। मैंने रिजेक्शन देखा है, मैंने डिफेल देखा है, मैंने फेलियर देखा है, पर मैंने कमबैक भी देखा है। और वो कमबैक खामोशी में प्रिपेयर हुआ था। लोग सोशल मीडिया पे लार होते हैं, अपनी लाइफ शो करते हैं, अपनी सक्सेस डिस्प्ले करते हैं। मैं डिफरेंट हूँ, मैं अपनी मेहनत शो नहीं करता, मैं अपनी प्लानिंग शेयर नहीं करता, मैं अपनी मूव्स अनाउंस नहीं करता। मैं सिर्फ रिजल्ट दिखाता हूँ, क्योंकि असली पावर साइलेंट होती है। शेर जंगल में चिल्लाता नहीं रहता कि मैं किंग हूँ, वो सिर्फ चल के दिखा देता है। कभी कभी लोग मेरी खामोशी को ईगो समझ लेते हैं, पर वो ईगो नहीं, वो पीस है। मैं उन्नेसेसरी आर्गुमेंट से दूर रहता हूँ, मैं टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस रखता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ की वैल्यू समझ ली है। पीस महंगी होती है और मैं उसकी प्राइस पे करने को रेडी हूँ, चाहे उसके लिए कुछ
लोग लूज ही क्यों ना करने पड़े। मैं अब हर चीज पे रिएक्शन नहीं देता, अगर कोई इग्नोर करे वे भी साइलेंट। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे मैं डिस्टेंस, अगर कोई फेक निकले मैं डिलीट। सिंपल। ओवर थिंकिंग बंद, ओवर एक्सप्लेनिंग बंद। बस फोकस ऑन सेल्फ। खामोशी के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस जो कहता है मुझे पता है मैं क्या हूं। मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। जो लोग सच में मैटर करते हैं उन्हें ऑलरेडी पता होता है, बाकी लोगों को समझाना मेरा काम नहीं। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपना पुराना वर्जन याद आता है। वो जो हर चीज एक्सप्लेन करता था, वो जो लोगों को खुश करने के लिए खुद को इग्नोर करता था, वो जो हर बार हर्ट होने के बाद भी सेम लोगों को चांस देता था। मैं उस वर्जन को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उसने पेन को रिलेट किया, ताकि आज वाला वर्जन स्ट्रॉन्ग हो सके। जिंदगी ने मुझे एक सिंपल रूल सिखाया है, एनर्जी लिमिट होती है, उससे हर किसी पे वेस्ट मत करो। अपनी ग्रोथ पे लगाओ, अपनी फैमिली पे लगाओ, अपने गोल्स पे लगाओ, और सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगाओ। खामोशी का एक और फायदा है, तुम ज्यादा सुनते हो, और जब तुम ज्यादा सुनते हो तो तुम ज्यादा समझते हो। लोग अपने वर्ड से अपनी रियलिटी बता देते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। मैं अब सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, फिर डिसाइड करता हूँ कौन मेरी लाइफ में रहने लायक है। आजमा के रहे, शायद डिफरेंस होता है, अकेला इंसान नहीं रहेगा। कभी कभी वो सबसे ज्यादा फोकस्ड होता, नरमा फोकस को अपने फ्यूचर में, अपनी सक्सेस का, अपनी पीस का। मेरी खामोशी जिस इंतजार में, मेरी खामोशी इत्यादि लवाद